भाग 11 बेताल पच्चीसी। वाचक हिमांशी। समय अप्रैल 2026। भाग 11। गौड़ देश में वर्धमान नाम का एक नगर था जिसमें गुणशेखर नाम का राजा राज करता था। उसके दीवान का नाम अभय चंद्र था। उस दीवान के समझाने से राजा ने अपने राज्य में शिव और विष्णु की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद करा दिए। नगर में ढोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीनकर उसे नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता। वह बार बार जन्म लेता है और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घट जाती है और वे लूले, लंगड़े, काने, बौने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसा कहता राजा वैसा ही करता। दैव योग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन किसी बात पे नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद वसंत ऋतु में वह इंदुलेखा, तारावली और मृगांकवती इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहां जब उसने इंदुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान से लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि तारावली ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही चांदनी तारावली के शरीर पे पड़ी, फफोले उठाए। कई दिन इलाज के बाद उसे आराम हुआ। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों की धान कूटने की आवाज हुई। उसे सुनते ही मृगांकवती के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुई। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, इन तीनों में सबसे ज्यादा कोमल कौन थी? राजा ने कहा, मृगांकवती, क्योंकि पहले दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे। तीसरी ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए। वही सबसे अधिक सुकुमार हुई। राजा के इतना कहते ही बेताल 9-2-11 हो गया। राजा बेचारा फिर मसान में गया और जब उसे लेकर चला तो उसने एक और कहानी सुनाई। भाग 11 का अंत।